ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्जामात हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। हमने हरकतें अच्छी की हैं, मतलब किस चीज की तारीफ करेंगे बताएं? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी हरकतें अच्छी हो या ना हो, वो हमारे पाकिस्तान का मैटर है। बहुत बड़ी पावर है और उसके लिए ये गीदड़ बबकियां एक टर्म बोली जाती है। गीदड़ बकतियां हाँ, ट्रम्प की। हाँ, ये गीदड़ बबकियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। हाँ। रशिया खुद इटसेल्फ अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत एडवांस्ड है और शायद यूएसए उसको compete कर भी नहीं सकता वैसे। ठीक है, क्या बात है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रियलिटी ये है, मेरे अपने कुछ दोस्त अब आप जो वहाँ पे इस वक्त रेजाइड भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में रशिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है वो सामने तो नहीं ला रहा, वो पीछे के पीछे ही है। लेकिन ये वाकई एक मैं तो ये तो फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले, तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान के भी 2 माह पहले जंग हुई है और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ऑफर किया कि और रिलेशन बेहतर करो, आगे शराइत रखी है वो भी अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कभी हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे, और कभी हम कहते हैं रिलेशन बेहतर चाहते हैं। जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे रिलेशन जो है पुराने होने चाहिए। जंग हो गई वो तो कोई बात नहीं, होती रहती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना अमन कायम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सायों में अमन होगा तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी। और अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो अमन जरूरी है। जंग के दौरान सिर्फ जानी माली नुकसान नहीं होता, बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम रखने के लिए और हमसायों के साथ पुरअमन रहने के लिए हमें पीस टॉक करनी जरूरी है। ठीक हो गया, लेकिन ये पीस टॉक हो क्यों नहीं रही? उतनी शायद हमने पीस टॉक नहीं की। मनमोहन सिंह आए, नो डाउट, इधर से भी अगर हम बात करें हमारे भी मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। सही बात है। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो अभी तो हम इतने बदनाम और बेशर्मी के लेवल पे गिरे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी ये रहती सहती साख भी गिर जाए। तो इसलिए वो उसका अपना ये डिप्लोमेटिक फेस होना और किसी एक बात पे स्टैंड ना लेना, चेंजेस लाना अपनी पॉलिसी में, अपने थॉट्स में क्लियर ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज्यादातर हुक्मरानों की तरफ से ये बयान क्रिएट किया गया है दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन वैसे देखा जाए आम आवाम की तरफ से तो हम एक दूसरे के साथ अमन और दोस्ती चाहते हैं। ये तो आप एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, मास्टर के स्टूडेंट हैं आपने ये बोल दिया अमन और दोस्ती चाहते हैं। जितने मेरे भाई, आपके भाई पीछे खड़े हैं, आपके ख्याल से ये सब दोस्ती चाहते होंगे या तबाही चाहते होंगे? ये चाहते होंगे, लेकिन इनको जो मीडिया इनको ब्रेन वॉश किया गया मीडिया की तरफ से और हुक्मरानों की जानब से। मैं 1 मिनट अगर दें अभी पूछता हूँ, क्यों जी इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग इंडिया से जंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कितने लोगों ने? अब मेरी बात सुने, ये आपके सामने मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा, आपने भी जो बोला है। ये इंडिया से है, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन
अगर हमारे पाकिस्तान का कोई भी फर्द किसी दूसरे ममालिक में जाता है, वो उसी वक्त कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसको हमने अपने ममालिक में नहीं रखना, इसको जल्दी से इसके मुल्क भेज दो। वो सिर्फ इंडिया नहीं ना, पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया कहती है, तो इंडिया कौन सी कम है? मैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इंडिया कौन सी कम है। और ये लोग सोच रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की तिजारत की जाए, कभी भी नहीं, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कभी भी। हम ही तो चाह रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा, पाकिस्तान ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहेंगे। नहीं कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम, तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत। पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फर्क आ गया, फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं पाकिस्तान। आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप कि एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। अब कुछ बातें ऐसी होती है मैडम, हम लोग मीडिया पे कर सकते हैं। देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, ईरानी सदर पाकिस्तान आए, ईरानी सदर रूस गए, रशिया गए, ईरानी सदर अजरबैजान गए। अब मैं आपको एक और बड़ी पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ, मैं अपने हमसाये भारत की बात करना चाहूंगा इस चीज को लेकर। अभी आपको याद होगा रिसेंटली चंद्रयान 3 जो इंडिया ने एक अनाउंस किया था चांद के ऊपर, जब मैंने बहुत सी प्रोडिक्शन की, बहुत सी वीडियो की मैंने उसके ऊपर। देखिए, अगर कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी मैं आपको बात ये कर रहा था, चंद्रयान 3 की बात कर रहा था। तो आप जब चंद्रयान 3 ने अनाउंस होना था, जब उनका मिशन रेडी होना था, मिशन स्पेस पे जब जाना था ना, उससे आप 1-2 महीने पीछे चले जाइए। अब ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है, बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए, तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया, ठीक है, वो तो बेहतरीन दोस्त है। हाँ, वो तो वो कहते बहुत हैं, बहुत अच्छे इंडिया दोस्त। रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को हाँ, चक्की में पीस रहा है। पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था एक्चुअली। तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है, तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता, तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया। हाँ, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। माना कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आगे है, कि इंडिया हर चीज़ लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्जाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता, तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो बाहर जाके भी वैसे ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है, आपस में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी, तिजारत नहीं रुकी। तो हम लोग क्यों तिजारत हमने क्यों 2019 में तिजारत रोकी कि भाई कश्मीर नहीं, जब तक हम लोग अलहदा करवा लेते। आप उन 2-3 महीनों में देखेंगे कि इंडियन जो वजीर आजम है वो उस टाइम पूरी दुनिया के दौरे पे थे, खासतौर पे यूरोप के दौरे पे थे, अमेरिका के दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया के, जापानीज, ये सारे दौरे कर रहे थे। उन दौरों को करने का मकसद क्या होता है मैडम? कि पूरी दुनिया से जो चीजें आपके पास रह गई है ना, वो टेक्नोलॉजी। मैडम, आप जरा हिस्ट्री को उठा के आप जरा चेक कीजिए, हिस्ट्री में देखें कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ईरान की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हिस्ट्री को उठा के देखिए, पूरी हिस्ट्री गवाह है चीज को लेकर। जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, जो अमेरिका के खिलाफ बोला है उसे मरवा दिया गया है। किसी के प्लेन में आम की टोकरियों में बम रख दिया जाता है, किसी को मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, किसी का नाम कजाफी होता है, किसी का नाम भुट्टो होता है, किसी का नाम जियाउल हक होता है, किसी का नाम नवाज शरीफ होता है, किसी का नाम बेनजीर होता है। ये तो वो नाम है जो मुझे आते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं।
अभी बहुत से ऐसे नाम हैं जो हम ले भी नहीं सके हैं। देखिए मैडम, ईरानी सदर ने क्या गलती की थी, उनकी गलतियां मैं आपको बताता हूँ। एक तो अमेरिका को वो आंखें दिखाते थे और सरेआम आंखें दिखाते थे, पूरी दुनिया की मीडिया गवाह है इस चीज को लेके कि वो अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे। अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, इंसेक्शन लगाई, क्या क्या कुछ नहीं अमेरिका ने किया, वो बर्दाश्त करता रहा, अपनी इकोनॉमी को भी लेके चलता। मैं हक की बात जो कहूँगा। फिर अगर हमसाये मुल्कों की बात की जाए, बांग्लादेश की या उसके बाद हिंदुस्तान की, तो वो भाई साहब देखे ना, मैंने आपसे क्या बोला, वो हमारे है ही नहीं मुसलमान के साथ। आज इतना मार रहे हैं, कौन मार रहे, किधर? फलस्तीन में मार रहे हैं, कश्मीर में मार रहे हैं, कौन उड़ रहा है? ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं यार, आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? ठीक। 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गीदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का तवक्कल, बस इससे बड़ा आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए? यार टेक्नोलॉजी सब बेकार रही है, मारो वहीं फटती नहीं है। ये लग रहा है ये हमारा मुल्क भी अल्लाह तवक्कुल पे ही चल रहा है। ये वाकई ये वो आए हुए थे जना मुशर्रफ का दौर था, और ये चल रही थी वकीलों की वो रैली चली थी। अलावा यहाँ पे भी बहुत से उनके पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वाजपेयी यहाँ पे आए, लेकिन उतनी पीस टॉक नहीं हुई जितनी यहाँ 5 जंगें हो गई। पीस टॉक होनी चाहिए, लेकिन पहले भी होती रही है, अब रुक गई है शायद मोदी की वजह से। अच्छा। मोदी जो है ना फासिस्ट हुक्मरान साबित हुआ है। ठीक है। उसकी जो बीजेपी जमात है वो इतना नहीं चाहती दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होना। नहीं, वैसे तो हम भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं, इंडिया के 95% लोग, 5% शायद होंगे जो बड़े अमन पसंद होंगे या जो मतलब पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर चाहते होंगे, लेकिन 95 इस टाइम कहते हैं हमें भाई तल्लुक चाहते, हम चाहते ही नहीं तल्लुक, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बिल्कुल कोई तल्लुक ना रहे। लेकिन क्या हम साए चेंज किए जा सकते हैं? हम साए चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन अपना रवैया चेंज किया जा सकता है। जबरदस्त। वो जो आप कमेंट बॉक्स देखते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव लोग होते हैं। अच्छा। और उनको नेगेटिव बनाने के में जो बयाना हुआ है, जो बयाना क्रिएट किया गया है, वो हमारी हुक्मरानों की तरफ कि मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल प्यारे वसल्लम खड़े हुए हैं, अबू बकर सद्दीक खड़े हुए हैं, अली रज़ियल्लाहु खड़े हुए हैं, और उस्मान गनी या उमर फारूक खड़े हुए हैं। कल अमेरिका की फौज आ रही है, आप हाथ ऐसे हाथ का इशारा करते हैं, वो दूर चली जाती है। फिर 3 दफ़ा बढ़िया, आपने 3 दफ़ा कर दिया। और ये भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना, हर किसी के झोली में बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और हम मतलबी हैं। तो इसका मतलब भाई साहब फिर हमारा अपना ही कसूर है? हमारा अपने कसूर है, जो इनको लेके आना आते हैं, इतने बड़े झूठ बोलते हैं। अभी इलेक्शन में देखे 300 यूनिट, और यार तुम किसी बच्चे, मैं कोरा अनपढ़ बंदा खड़ा हूँ आपके सामने, हमें नजर नहीं आ रहा मुल्क कहते 300 यूनिट कैसे दे देगा? भाई साहब जिस तरह गोरों की या सारे की बात करें, वो तो अपने फिर आवाम को फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए। बड़ी जगह लेके बैठे हुए हैं, ये कहाँ से मिली है? गद्दारी में मिली है इन लोगों को जगह। आपके पास क्यों नहीं है? आपके बाप वाली साहब के पास क्यों नहीं है? हमारे पास क्यों नहीं है? हम तो रोजाना कमाते हैं और वही खिला देते हैं। आज ये माँ बाप के लिए कोई नहीं जाके कह रहा, उसके लिए इमरान के लिए मर रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए मर रहे हैं, जरदारी के लिए मर रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी सुना। उनका कहना है कि हमें इंडिया से नफरत नहीं, इंडिया से हम दोस्ती करनी चाहिए, इंडिया से हमें ट्रेड करनी चाहिए। इंडिया कितनी तरक्की कर ली, इंडिया हमसे 100 साल लगभग आगे चला गया और इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा हाई है और इंडिया की इकोनॉमी टॉप 4 में आ रही, और हम तो यहाँ पर पता ही नहीं कहाँ पर हमारी इकोनॉमी है भाई। और इंडिया और रसिया जिस तरह से उनकी दोस्ती है, उस तरह से हमें भी इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए। इंडिया भले ही चाइना और अमेरिका से दोस्ती उनका संबंध है, भले चाइना के साथ खराब चला था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत अच्छे संबंध चल रहा है। भले उनसे दोस्ती है जमीन के बारे में, लेकिन उनसे ट्रेड के बारे में उनसे अच्छी खासी इनकम हो रही है और आयात निर्यात अच्छा खासा हो रहा। अमेरिका पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। अमेरिका यूज कर लेते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। जिस तरह से चाय में मक्खी गिर जाती है उसे निकाल के फेंक देते हैं, उस तरह से अमेरिका है। ये गोरे लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। भले हमने हमारे पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से अच्छी खासी दोस्ती की थी, उन्होंने हावड़ी मोदी करके वेलकम किया था मोदी जी का, और उन्होंने मोदी जी ने भी वहां जाके उनका प्रचार किया था कि अब की बार ट्रम्प सरकार, लेकिन ट्रम्प सरकार उस टाइम नहीं आई और इस बार आए तो इस बार भारत पर ही टैरिफ लगा रही है। भाई 25% टैरिफ लगा दिया भारत पर। जो भी सामान हम अमेरिका वाले खरीदेंगे, जो पहले सामान 100 रुपये में आ रहा था, $1 में आ रहा था, वो अब $1.5 में आ गया, लेकिन 25% उस पर टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। और
रसिया पर भी लगा दिया और रसिया ने अमेरिका को बोल दे भले अमेरिका कितनी भी गिद्दड़ धमकियां देना दे ले, हम डरने वाले नहीं है, हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। और रसिया ने अच्छा खासा हमको केमिकल दिया, 14.5 लाख टन केमिकल दिया, लगभग हमारा 50 साल का भरपूर फायदा हो चुका। अब हमें कोई देखने की जरूरत नहीं, हमें ना चाइना की तरफ देखना है ना अमेरिका की तरफ देखना है। हमें पहले हम हथियार खरीद रहे थे, अब हथियार हम उस केमिकल से भी बना लेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। ऐसी और वीडियो देख